दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, लेंस का प्रकार, टाइप ऑफ लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस कितने तरह का होता है, उत्तल लेंस कितने तरह का होता है, अवतल लेंस कितने तरह का होता है, फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे बातों का हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाने के लिए। चलिए बिना लेट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेंस के प्रकार। लेंस जो है हमारा मुख्य रूप से दो तरह का होता है। लेंस मुख्य रूप से हमारे पास दो ही तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है हमारे पास अवतल लेंस। दूसरा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो होता है एक जगह फोकस को जमा करने का काम करता सारे रे को, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंटिंग। कन्वर्ज करता है ये, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है हमारे पास अपसारी। अपसारी लेंस हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, लेकिन वहां उल्टा था। उत्तल दर्पण को कहते थे अपसारी और अवतल दर्पण को कहते थे अभिसारी, लेकिन लेंस में ये दोनों बात उलट जाता है। वजह वहां भी रीजन वही था कि जो अवतल लेंस था वो एक जगह जमा करता था, इसीलिए अवतल लेंस को अवतल दर्पण जो था एक जगह फोकस किरण को रे को जमा करता था, इसीलिए वहां अवतल दर्पण को बोले थे अभिसारी, और वहां उत्तल दर्पण फैलाने का कार्य करता था, इसीलिए उसको बोले थे अपसारी। लेकिन यहाँ पे लेंस है और लेंस में उल्टा होता है। जो उत्तल लेंस है वो हमारा एक्चुअली एक पॉइंट पे पैरेलल आने वाले की रे को एक पॉइंट पे क्या करता है, मर्ज कर देता है, और ये क्या करता है, पैरेलल को एक दूसरे से क्या करता है, दूर कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। अभिसारी अपसारी। क्लियर है? चलिए दोनों का पहले हम लोग फिगर देखते हैं आखिर कैसा होता है। उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरह से होता है, यानी किनारे वाला जो इसका भाग होता है ये हमारा होता है पतला, थिन, और जो बीच वाला भाग होता है ये होता है हमारा किनारे की अपेक्षा मोटा। ये भी भाग हमारा पतला ही होगा, यानी किनारे अगर हमारा क्या रहा पतला और बीच में मोटा, तो ये लेंस हमारा कहलाएगा अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। और अपसारी यानी अवतल लेंस हमारा क्या होता है, इसका जस्ट इसमें अपोजिट होता है। इसमें अगर देखें तो किनारे का भाग हमारा क्या है, मोटा है। अगर आप किनारे का भाग देखें तो ये दोनों भाग हमारा क्या है, मोटा है। और अगर आप बीच वाला भाग का बात पता करें तो ये हमारा क्या है, पतला है। जब बीच में उठा हुआ हो, ऐसे याद रखिएगा, जो उठा हुआ ऊ से स्टार्ट होता है और यहाँ भी ऊ है, तो उत्तल। और अव शब्द का मतलब जैसे अवनति, अवरोही, मतलब धसा हुआ, यानी जो बीच में हमारा क्या हो, धसा हुआ, इसको कहते हैं अवतल। किनारे मोटा बीच में पतला, अवतल। किनारे पतला बीच में मोटा, उत्तल। कोई दिक्कत है? उत्तल लेंस भी हमारा तीन तरह का होता है और अवतल लेंस भी हमारा तीन तरह का होता है। ये कौन कौन सा टाइप है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। एक तो पहला ये हो गया सिंपल वाला जो फिगर में बना है। दूसरा ये, और तीसरा हो जाता है ये। इसको बोलते हैं हम लोग उभयोत्तल। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय मतलब दो, जैसे उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी किसको कहते हैं, जो दो जगह रह सके, जल में थल में, उभयचर। तो वैसे ही उभयोत्तल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयोत्तल। उभयोत्तल, या इसको हम लोग बोलते हैं बायकॉन्वेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं समतलोत्तल। समतलोत्तल।
उत्तल, मतलब समतल प्लस उत्तल, और इसको बोलते हैं अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल, क्लियर है। तो ये इसका 3 टाइप हो गया। मुख्य अगर आपको सिर्फ उत्तल लेंस लिख दे तो आपको जनरली कौन वाला पकड़ना है, उभयोत्तल को पकड़ना है। अब देखिए इसमें भी 3 टाइप का ऐसा ही होता है। सबसे फर्स्ट ये जो जनरली हमारा फिगर बना हुआ है ऊपर में, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ था उभयोत्तल तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब दोनों साइड से धंसा हुआ है, और एक साइड अगर धंसा हुआ है और दूसरे साइड अगर प्लेन है तो इसको बोलेंगे हम लोग सम, यहां बोले थे समतलोत्तल, यहां बोलेंगे समतलात्तल। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। ये है हमारा समतलावतल। और एक लास्ट इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के लेंस को यहाँ क्या बोले थे, अवतलो उत्तल, उसको बोलेंगे उत्तलो उत्तल। उत्तलो उत्तल, ठीक है। तो ये हमारा लेंस का कुछ टाइप है। अब देखिए इसको अभिसारी कहने का वजह क्या है, इससे जितना भी रे निकलता है सब क्या होता है, किसी एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर मर्ज हो जाता है जाके। ये इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, अभिसारी, मतलब एक बिंदु पर जमा हो गया, पैरेलल आने वाला रे एक बिंदु पर जमा हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली हमारा पैरेलल आने वाला किरण एक दूसरे से दूर छिटक जाता है, पैरेलल जाने वाला किरण एक दूसरे से दूर छिटक जाता है। ये पीछे मिलाने पर कहीं ऐसे कुछ मिलता है, ये फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, अवतल यानी अपसारी, ठीक है। अब देखिए लेंस जो एक्चुअली क्या है, 2 गोले से मिलके बना हुआ है, 2 खोखले गोले से, ठीक है। तो किस तरह से डिजाइन होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोला है, और मेरे पास एक और गोला है। हम इसको सॉलिड लाइन से दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसी की वजह से हमारा ये लेंस फॉर्म करेगा, इसलिए इसको हम सॉलिड लाइन से दिखा दे रहे हैं। अब देखिए ये दोनों मिलकर क्या बना लिया, हमारा उत्तल लेंस को फॉर्म किया। तो अगर 2 इसमें सर्कल था तो दोनों का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, 2 गोला था तो दोनों का रेडियस, इस रेडियस को मान लीजिए C1 और इसका जो रेडियस होगा उसको मान लेते हैं हम लोग, सॉरी सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। तो जो C1 और C2 है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 और C2 को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और ये लेंस का ठीक जो बीच वाला पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं O से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से C2 के बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग बोल देते हैं R2, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से जो C1 का होगा इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये R1। 2 गो R1 R2 C1 C2 क्यों हो रहा है, इसका वजह यही है क्योंकि ये 2 खोखले गोले का भाग है। अब इसका ठीक सेंटर पे इधर हो जाएगा F2 और इसका ठीक सेंटर पे हो जाएगा इधर F1। तो ये इस तरह से हमारा लेंस फॉर्म होता है। अगर वक्रता त्रिज्या F1 F2 C1 C2, इसीलिए इसमें 2 वक्रता त्रिज्या होता है और 2 फोकस होता है क्योंकि ये 2 खोखले गोले का भाग होता है। ये अब अलग अलग, दोनों का रेडियस सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इससे निर्भर करेगा वो जिस प्रकार का लेंस हो, अलग भी हो सकता है सेम, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब इसका अगर देखें आप तो इसका फोकस हमारा क्या हो जाता है, अवतल लेंस का इधर होने की वजह से अवतल लेंस का फोकस हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन
उत्तल लेंस का फोकस हमारा पॉजिटिव, अवतल का देखा तो फोकस ये इधर है, ध्रुव से इधर, ये सॉरी ध्रुव बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका फोकस हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी की वजह से इसका पावर भी हमारे पास पॉजिटिव होता है और अवतल का जो पावर होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत? ये था हमारा टाइप ऑफ लेंस। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है अवतल लेंस में, तो उत्तल और अवतल का लेंस, इसका यूज हम कर सकते हैं किसमें, आवर्धन वाला जो ग्लास होता है, आवर्धन मैग्नीफाइंग ग्लास में, आवर्धन जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा यूज होता है ये किसमें, हमारा आँख में भी यही लेंस लगा हुआ है, और इस कहाँ पे रहता है, कैमरा में हमारा यही लेंस रहता है। ये सारा लेंस हमारा कहाँ पे होता है, यूज होता है, ये सब कहाँ पे, उत्तल लेंस के लिए सब यूज होता है। अवतल का यूज कहाँ पे होता है, अवतल का यूज अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल का यूज करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए, और इसका यूज कहाँ होता है, प्रकाश को अगर फैलाने का काम है तो प्रकाश को अपसारित करने के लिए, प्रकाश को फैलाने के लिए, अपसारित करने के लिए। ये था इन दोनों का यूज। इन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस भी है। जैसे डिफरेंस क्या है, पहला बात तो ये हो गया कि बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला, इसका बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा। दूसरा बात, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है एवं आभासी भी बनता है। एक कंडीशन आता था छठा वाला, आप उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा, इसका जो रे डायग्राम था, एवं आभासी दोनों टाइप का बनता है इसमें। और अगर आकार का बात करें तो बड़ा, समान, छोटा, तीनों होता है। लेकिन अगर आप इसमें अगर बात करें अवतल के केस में, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये सिर्फ हमारा क्या होता है, आभासी ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी। और सीधा आभासी होता है तो ये सीधा भी होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका एक खास बात और क्या है, हमेशा प्रतिबिंब इसमें जो बनेगा वो छोटा बनता है। ठीक है, तो ये था अवतल और उत्तल लेंस का कुछ कॉन्सेप्ट कि क्या होता है लेंस, कितने टाइप का लेंस होता है, इसका क्या यूज है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सारे चीज़ हम लोग एक एक करके देखे। वीडियो अच्छी तरह से समझ में आप लोग को उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो दोस्तों के बीच में भी इसको फॉरवर्ड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि यह हमारा मनोबल को बढ़ाए और हम आपके लिए और नए नए तरह से वीडियो बना के अपलोड कर सके अपने चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।